सो हाय, ये एक क्विक एनर्जी चेक रीडिंग होने जा रही है और हम देखेंगे कि क्या एनर्जी है जो आप पर वर्क कर रही है इस वक्त, किस एनर्जी में हो सकते हैं आप लोग। तो रीडिंग अगर आपके सामने आ गई है तो प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि यूनिवर्स के कुछ ना कुछ संदेश हैं जो आप तक पहुंचना चाहते हैं, जो आपको कुछ ना कुछ समझाना चाहते हैं, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं। ओके, तो मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आएंगे आपकी सिचुएशंस रेजोनेट कर सकती हैं और फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हूँ। तो एक क्विक एनर्जी चेक रीडिंग है, ये कर लीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर पहली बार आए हैं तो। और हम देख रहे हैं क्या एनर्जी है आप लोगों की, किस एनर्जी में हैं आप लोग। ओके, और मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे आज कुछ लोग ना एक इस तरह से एक अनयूजुअल हैवीनेस होती है वो फील कर रहे हैं, ऐसी वाली चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, या पिछले कुछ समय से वो ऐसा फील कर रहे हैं, एक हैवीनेस आपको घेर लेती है। चलो हम कार्ड्स के माध्यम से देखते हैं और कार्ड्स के माध्यम से ही देखकर आपको बताती हूँ। द एम्प्रेस, देखो मुझे ऐसा लगता है, इस कार्ड को क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ उसके बाद ही बात करती हूँ। जैसे एक ऐसी चीज़ है कि ना आपकी मोटिवेशन तो हाई रहती है या, लेकिन देखो आपके सामने शफल किया है, देखो द एम्प्रेस का कार्ड दिखाता है कि आपकी जो मोटिवेशन है वो तो कभी कभी हाई रहती है, लेकिन एट द सेम पेज वो एनर्जी कभी कभी क्या होती है ना एकदम से क्रैश कर जाती है, क्योंकि एट ऑफ सोर्स का भी कार्ड है यहाँ पर। ओके, तो दोनों कार्ड क्या दिखा रहे हैं, दोनों कार्ड ये दिखा रहे हैं कि कभी तो प्लान आप बहुत बनाते हैं, कभी कभी आपके प्लान जो है वो डिलेज में चले जाते हैं। हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि किसी ने कुछ किया ही है, ऐसा ही है, लेकिन कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि जैसे आपकी एनर्जी प्रोटेक्शन पर ध्यान देने की ज़रूरत को फील करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कई बार नेगेटिव जो लोग होते हैं, कई बार उनके जो नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं, उनकी जो जेलसी होती है, उनका जो इविलनेस होता है, उनकी जो इविल आई होती है, उनका जो टॉक्सिक एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें आप डिस्कनेक्ट होकर के भी वो आपको कहीं ना कहीं से देखते हैं, कहीं ना कहीं से आपको क्या कहना चाहिए, इसको स्ट्रेस फील करवाने की कोशिश करते रहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि ऐसा हो सकता है कि ये कोई रिलेटिव हो, ये कोई आपका ऑफिस में काम करने वाला कोई पर्सन हो सकता है कोई एक्स ही हो, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कोई तो ऐसा है जिसको ना आपकी ग्रोथ जो अब आपको मिल रही है, उस ग्रोथ को देख करके मज़ा नहीं आ रहा है, उस ग्रोथ को देख करके ना उसको बस बुरा लग रहा है, ठीक है। और वो कोई इंसान ऐसा भी है जो कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि वो इंसान कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा है, वो इंसान उसकी जो इनसिक्योरिटी है वो एक्टिव हो जा रही है। और कार्ड्स बताते हैं कि जैसे ये एक ऐसी एनर्जी है जो रह रहकर आपकी याद भी दिला रही है, आपको देखना भी नहीं है और आप ही को देखना है। तो जेलस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि कर क्या रही है बेसिकली, जो आपकी फर्टैलिटी है। और फर्टैलिटी आपकी जो क्षमता है, क्षमता किस चीज़ की, कमाने की भी हो सकती है, क्षमता अपने आप को केयर करने की भी हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ों की जो आपके अंदर एक संवर्धन शक्ति है ना, उस चीज़ को वो ब्लैक आई, वो नेगेटिविटी, वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं कट कर रही है और बहुत डाउन फील होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये एक हमने एक एनर्जी चेक किया। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप ऐसा ब्लॉकेज के जैसा फील क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों फील कर रहे हैं आप लोग कि कुछ ब्लॉक हो गया है आपकी एनर्जी में, ऐसा क्यों फील हो रहा होगा आपको। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है कि बार बार ना एक तो आप कुछ निर्णय लेते हो और उसके बाद क्या करते हो कि उसकी पूछताछ करने किसी के पास पहुंच जाते हो, अरे तू बता दे ये सही है कि नहीं, तू बता दे कि ये सही है या नहीं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप निर्णय तो लेते हो लेकिन आपके अंदर के जो फियर हैं, आपके अंदर के जो ओवर थिंकिंग पैटर्न है, आपके अंदर की जो कहना चाहिए पास्ट ट्रॉमा है, जो पुरानी ज़िंदगी से या पुराने कर्मों से या इसी लाइफ के पुराने कर्मों से
जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, वो आपके एनर्जी फील्ड को क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, वो आपकी एनर्जी को डाउन कर देते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक जो ये नेगेटिविटी को रिमूव करने का एक ब्रेसलेट है, वो मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो आप उसको अपने पास रखें। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, आप अपने ऑरा को ना उस प्रोडक्ट के ज़रिए से, उन स्टोन्स के ज़रिए से अपने आप को आप इन्हेंस करके रखो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आप में से ऐसा भी है जो जिसके लेफ्ट लेग में कुछ निशान, लेफ्ट या राइट भी हो सकता है, राइट लेग में कोई निशान बन गया है नील का, ठीक है, नीला निशान बन गया है और उसमें बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये समझो कि कोई ना कोई तो है आपके जीवन में जो आपके ऊपर गंदी काली क्रियाएं कर रहा है, या उसे आता कुछ नहीं है बट वो सोच रहा है कि फिर भी आपको स्टक करके रखा जाए। आप किसी के तो हाथ से देखो निकल रहे हो, और जिसके हाथ से आप निकल रहे हो ना, वो इंसान आपकी ग्रोथ को देखकर, आपके पैसे को देखकर, आपकी शांति को देख करके बहुत ज़्यादा परेशान है। एक ऐसा किस्म का परेशान हो सकता है कि एक ऐसे परेशान किस्म का इंसान हो सकता है कि जो कि बहुत जगह उठता बैठता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों से हमेशा घिरा रहता है, लोगों से हमेशा बातचीत करता रहता है, कुछ ऐसे लोगों के बीच में हमेशा मैनिपुलेशन, ये सब टेक्निक्स लगाता रहता है, माइंड गेम्स लगाता रहता है। उस दिशा से लगता है कि जहाँ से भी कोई आ रहा है बस मुझे मारने ही चला आ रहा है, ऐसी वाली कंडीशन हो सकती है, ठीक है। वो इंसान आपको कहीं ना कहीं आइसोलेशन में रखना चाहता था, आइसोलेशन में ही रखना चाहता है, क्योंकि उसे ये पता है कि जो आपकी आइसोलेशन है ना, वो ही उसकी स्ट्रेंथ है। जितनी देर आप अकेले रहोगे, जितना देर आप अकेले में रोते रहोगे, बिलखते रहोगे, उतना ज़्यादा आप उस इंसान को अपने पास बुलाने के लिए क्या करोगे, उसकी जी हुजूरी करते रहोगे। लेकिन अभी एनर्जी क्या कह रही है, जो डिसाइड किया है भाग्य ने, वो भाग्य ने डिसाइड किया है कि आपको अथॉरिटी में बिठाना है, बट ये उन लोगों से सहन नहीं हो रहा है जो भी आपके जीवन के अजीबोगरीब टाइप के कैरेक्टर हैं। अब कौन कौन कैरेक्टर हैं वो आप अपने हिसाब से ले लेना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना, वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि अपने जो प्लान हैं उनको अनाउंस मत करिए आप। हर अचीवमेंट को बताने की, रिवील करने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि वहीं से वो ब्लैक नेगेटिविटी आ रही है, वहीं से वो सारी चीज़ें आ रही हैं। और कुछ विक्ट्रीज को क्या करना है ना, साइलेंट रखना है। कुछ जीत को आपको क्या करना है, साइलेंट रखना है, क्योंकि हर कोई जो भी भीड़ में बैठा है ना, जो भी सभा में बैठा है, वो इंसान ताली बजाने के लिए नहीं बैठा, ओके। कुछ लैग पुलिंग के लिए भी बैठे हुए हैं, कुछ हाथ में ना अंडे टमाटर लेके बैठे हुए हैं कि कब मौका मिले और कब जो है वो भीड़ में से आपके ऊपर वो ही गिरा दें। तो ऐसी वाली चीज़ें भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के कंडीशन में दिखाई दे रही हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि रिवील मत करो। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भैया आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो, और जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो ना, वो उसमें आपको सपोर्ट तो नहीं ही करने जा रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट नहीं कर। उन्हें पता है कि आप एक ऐसे सोल रहे हो जिसे ना सपोर्टर की ज़रूरत रहती है हमेशा, ठीक है, एक ऐसी सोल आप रहे हो जिसे सपोर्टर चाहिए, और वो दिखावा कर सकते हैं सपोर्टर बनने का, लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट योर सपोर्टर, वो नहीं है आपके सपोर्टर, ओके। तो ये एक डिफरेंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कार्ड्स में भी। यहाँ देखो, कोई लग रहा है कि आपके प्लान्स में आपके साथ में काम करके चलना चाहता है, सो दैट कि आप अपने गोल्स पे अचीव कर लो। आप ये खुद हो सकते हो, लेकिन जिनके साथ आप जुड़े हो ना, वो इस तरह के इंटेंशन लिए हुए हैं आपके जीवन में कि आपको कुछ भी अच्छा करते हुए वो लोग नहीं देखना चाहते हैं, कुछ भी अच्छा आपके लाइफ में हो ये वो मैनिफेस्ट नहीं करने देना चाहते हैं। आपको सर पीट लेते हैं, माथा पीट लेते हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं। और आप जितना उन्हें बताते हैं कि आपने ये अचीव कर लिया, या जितना आप उन्हें दिखाते हैं कि आपने ये अचीव कर लिया, तो उतना क्या होता है कि उतना वो बहुत ज़्यादा आपसे जल जाते हैं वो लोग। तो ये आपके लिए एक, इसको बोलना चाहिए कि एक मेजर वार्निंग निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए कि ऐसा ना करें आप। अगर ऐसा करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर पर्सन से, उस पर्टिकुलर इंसान से
उन 1 या 2 या 5 जो भी आपके रिलेटिव हैं उनसे दुख ही मिलेगा, ब्लॉकेज ही मिलेंगी और आपके जो काम है ना वो डिले ही होंगे। तो ये आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों। सो और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या संदेश निकल कर आ रहे हैं आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। मैं अपने व्यूअर्स को क्या गाइड करूं, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं दोस्तों, 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर, वो भी उल्टा ही दिखाई दे रहा था मुझे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड की जो डिवाइन टाइमिंग है ना वो अभी भी वर्क कर रही है। अभी भी आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग ही चल रहा है और आपकी जो आत्मा है वो अब बदलाव के लिए तैयार है। और बदलाव किस चीज़ से? बदलाव जो आपको धोखे मिले हैं उन चीज़ से, जहां आपका डिसरिस्पेक्ट हुआ है उस चीज़ से। ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स आपको एक नई दिशा दिखाने की कोशिश कर रही है, जो कि पहले आप अपने भ्रमों में रह कर के देख नहीं पा रहे थे। तरह तरह के भ्रम थे आपके ऊपर, बहुत तरह के भ्रम थे कि प्यार के बदले प्यार ही मिलता है, अगर हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है, इस तरह के भ्रम थे आपके ऊपर। लेकिन किसी तो व्यक्ति ने, आपके बहुत ही करीबी इंसान ने आपको बहुत दुख दिया या कहें कि एक बोझ दे दिया, ठीक है। लेकिन अभी क्या कंडीशन दिख रही है? अभी आप पुराने बोझ को उठाना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आपकी आत्मा को समझ में आ गया है कि ये जो पुराना बोझ है ना, ये बोझा किसी दूसरे पर्सन के धोखे का है। ऐसी क्लैरिटी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, या ये कहें कि यूनिवर्स आपके लाइफ में वो क्लैरिटी लाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ऐसी क्लैरिटी आना कि बेशक बहुत अच्छा दिया मैंने, बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बेशक मैं जुड़ा रहा किसी एक पर्सन से, लेकिन था तो वो धोखा ही, या था तो वो धोखेबाज ही। ऐसी वाली फीलिंग से आपका आमना सामना या तो हो रहा होगा या होने वाला है। किसी का चेहरा हो सकता है आपके सामने आ जाए, नया चेहरा, दूसरा चेहरा। आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। उस पर्टिकुलर टाइम पर जो आपकी इंट्यूशन कहेगी ना वही सत्य होगा, वही सच होगा। और इस चीज़ को भी समझ के चलना है कि स्पिरिचुअल जर्नी सारे लोगों के साथ में नहीं चल रही है, सब लोग स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हैं। आप कुछ अलग हैं, आपका मामला कुछ अलग है। तितलियाँ तो सबको दिखाई देती होंगी, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई तो सबको दिखाई देते होंगे। तो कभी आप पूछिए जाकर उनसे, क्या उनके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है? प्रकृति वही है सभी के लिए, आपके लिए कुछ नई प्रकृति नहीं है। लेकिन आपके जीवन में जो नए सुबह का, नएपन का जो आगमन हो रहा है ना, उस आगमन का बिगुल बजाते हुए जो पक्षी आपको नज़र आ रहे हैं, जो सनलाइट आपको नज़र आ रही है, जो शांति आप महसूस कर पा रहे हैं, जो ज़िंदगी में क्योस मचा हुआ था, उस क्योस से अब आप अपने आप को डिटैच होता हुआ पा रहे हैं। जो आपके भ्रम थे, जो आपके मति भ्रम थे, और जो आपकी ऐसी ब्लेसिंग्स थी जिन पर, जो आपको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, उन हिडन ब्लेसिंग्स के ऊपर से आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी के चलते अपना वो जो पर्दा था ना वो हटा लिया है, वो भ्रम जो है हटा लिया है। और एक एक करके जो है नित नए चैप्टर आपके सामने खुलते जा रहे हैं, नित नए चैप्टर स्पिरिचुअलिटी आपके सामने खुलती जा रही है। बेशक बाहर से आपकी हालत जर्जर हो चुकी होगी इन सारी चीज़ों को सहते सहते, लेकिन अंदर तो एक उमंग है ना, अंदर तो एक तरंग है ना, अंदर तो कुछ है जो शांत होने का, खामोश होने का नाम नहीं ले रहा है। अंदर कुछ है जो बार बार बोल रहा है कि यार चलो आगे और मजबूत बनो। जितना सोच रहे हो ठीक है, चीज़ों से डिटैच हो रहे हो, ठीक है, चीज़ें डिले हो रही हैं, लेकिन एक मजबूती कहाँ से आ रही है जो आपको बैठने नहीं दे रही, जो आपको इस सिचुएशन को छोड़ने नहीं दे रही, जो आपको ये बता रही है कि यार तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हें आगे चलना पड़ेगा। मैं उसी रोशनी की बात कर रही हूँ। वही रोशनी का आगमन आपके जीवन में होने जा रहा है। वही नई सुबह से ईश्वर आपको फेस टू फेस कराने वाले हैं। देखो, जब हम बच्चे होते हैं, जब हम बहुत छोटे होते हैं, जब हमारा बचपन होता है, तो क्या होता है, तो दुनिया हमारे लिए नई होती है।
हम एक्साइटेड हो जाते हैं अपने रिश्तेदारों को घर आता देखकर, हम एक्साइटेड हो जाते हैं शादी बारात जाता हुआ देख कर के, क्योंकि वो चीज़ें क्या होती हैं हमारे लिए जीवन में एकदम नई होती हैं, जबकि होती तो वो पहले से ही है ना, एग्जिस्टेंस तो उनका पहले से ही है, क्योंकि हम नए होते हैं, हमारे लिए सब कुछ नया होता है। तो ठीक इसी प्रकार से ना सब चीज़ों का एग्जिस्टेंस पहले से है, ये सच तो पहले से सच ही था, 5 ऑफ सोर्स का सच तो पहले से ही सच था कि वो इंसान धोखेबाज ही था, वो इंसान एक एग्रेसिव नेचर वाला इंसान था, वो इंसान ऐसा था जिसकी किसी से बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो मैं का पुजारी है, ये पहले से ही था। लेकिन अभी क्या है, अभी ये है कि यूनिवर्स आपको दिखा रहा है आपकी नज़रों से, तो जो भी आप प्रेयर कर रहे हो उसको यूनिवर्स के माध्यम से सुना जा रहा है, यूनिवर्स उसे सुन रहे हैं, उसे समझ रहे हैं। आपकी जो आप आंसर्स खोज रहे हो ना, वो निश्चित तौर पर ही आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि जो आप चीज़ें खोज रहे हैं वो आपकी तरफ बढ़ने जा रहा है। और इसको ऐसा भी कहना चाहिए कि जैसे एक अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खुल रहा है, क्योंकि जब भ्रम टूटते हैं, जब अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खुलता है, और वो क्यों खुलता है, क्योंकि उन भ्रमों की वजह से आपने नई दिशा में जाना ही छोड़ दिया था। लुक एट दिस कार्ड, नई दिशा में जाना ही छोड़ दिया था, लेकिन अब ईश्वर आपको उस नई दिशा की ओर लेकर जाएंगे, लेकर आपको उस नई दिशा की ओर ही बढ़ा जाएगा ईश्वर के माध्यम से। ईश्वर एक ऐसा माध्यम खुद आपके लाइफ में बन गए हैं जो आपको पग पग पर नया रास्ता दिखा रहे हैं, और धोखों के जो तीर आपके दिल पे लगे हुए हैं ना, वो अब आप ये भी समझ पा रहे हो कि वो मेरा एक कार्मिक चैप्टर था जिसका ख़त्म होना ज़रूरी था। ठीक है यार, ख़त्म हुआ ना, ख़त्म हुआ वो कार्मिक चैप्टर। अल्टीमेटली मैं एक सोल हूँ और मुझे मेरी सोल जर्नी पूरी करके क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। ये आपको समझ में आ रहा है, ये आपके दिल की आवाज़ है जो आपको बार बार समझाती है, और आपको इसे सुनना चाहिए। इस दिल की आवाज़ को आपको सुनना चाहिए। आपको आपकी जो सोल रास्ते पर, सही रास्ते पर या नए रास्ते पर ले जा रही है ना, उस सोल को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो जो सोल है वो आपकी सोल तो है, लेकिन उस सोल का अपनी एक यात्रा है जो आपको नहीं पता। आपको तो सिर्फ इस जन्म की यात्रा पता है ना, पर वो सोल जो इतने सालों के जन्म जन्मांतर जी करके और वहाँ से जो ज्ञान की प्राप्ति करके आई है, तो आपको अपनी सोल को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए। डर की जगह अपने मन में एक विश्वास रखिए कि जो भी हो रहा है यहाँ पर वो ईश्वर की वजह से हो रहा है, ईश्वर कर रहे हैं, तब ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं। यानी कि सब कुछ करता धरता कौन है, प्रभु जी हैं। इस थिंकिंग पैटर्न को आपको अपने दिमाग में छाप लेना है, क्योंकि यही सत्य है। नदियों को कोई रास्ता नहीं दिखाता, नदियाँ पर्वत से उतर रही हैं, मैदानों में बह रही हैं, समुद्रों में मिल रही हैं, उनको कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। आप समझ रहे हैं? पंछियों को कोई रास्ता बताने वाला नहीं है कि घर जब शाम ढले तो लौट आना। वो पंछियों को रास्ता कौन बताता है? जो मीलों मीलों की यात्राएं करते हैं, कौन उनको मीलों मीलों की यात्राएं कराता है? तो एक यूनिवर्सल जो एक लॉ काम कर रहा है ना, उस लॉ को आप समझना है। वक्त पर सूर्य का निकल जाना, वक्त पर सूर्य उदय होना, सूर्यास्त होना वक्त पर, ये सारी चीज़ें कौन चला रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके लाइफ में डिलेज हुए हैं, अगर आपके लाइफ में आप बहुत रोए हो, आपके लाइफ में आप हमेशा ही जिनसे मिले हो वो नार्सिसिस्ट किस्म के लोग रहे हैं, तब आपको ये समझना पड़ेगा कि वो नार्सिसिस्ट किस्म के लोग आपको क्यों ही मिले होंगे, क्या ही वास्ता रहा होगा, क्या यूनिवर्सल लॉ ने वहाँ काम नहीं किया होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचने के लिए आपकी स्पिरिचुअल जर्नी मजबूर कर रही है। और अगर आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं कि पास्ट बर्थ में क्या था, कैसे था, हम कौन थे, हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या अधूरे कार्य रह गए, तो आप पास्ट लाइफ की जो रीडिंग है वो भी मेरे पास बुक करा सकते हैं। मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करती हूँ, और मेरे पास नहीं तो आप कहीं से भी कराएं, बट अपनी आत्मा को शांति दें, ठीक है? क्योंकि सबसे बड़ी जो हीलिंग है वो स्वयं आप अपने आप को दे सकते हैं, कोई और आपको नहीं दे सकता।
आप ही ईश्वर हैं, ईश्वर ही आप हैं। इस सार तत्व को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाने का जो ये अपने भ्रम पाला हुआ था ना, उस भ्रम को ईश्वर ने बहुत हद तक तोड़ दिया है। और जो रहा सहा भ्रम है वो आप आने वाले समय में तोड़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ संदेश थे आप लोगों के लिए जो मुझे देने थे और मैंने आपको दे दिए हैं वो संदेश। तो चलते हैं, हम मिलेंगे आपसे फिर अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आई लव यू ऑल।